Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's my topic is changes of matter, which is the chapter 4th of class 7th. Let's start now. We will study in this chapter about physical changes, chemical changes, characteristics of physical and chemical changes, and chemical reactions. These 4 highlights of our topics. Let's start. What is the change? First topic is what is the change. Then change is the law of nature. There are many changes takes place around us till the time day changing to night, flowers changing to fruits, seeds germinate, है ना, and a bud blooming in a flower, a caterpillar transformed into a beautiful butterfly, little puppies becomes big dogs, and water changing to ice are just a few changes that we see around us. मीन्स ये सभी चेंजेस जो हैं हम लोग देखते हैं अपने पूरे दिन से लेकर रात में, है ना, ये सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट है हमारा, तो इन चेंजेस को हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए क्या लिखा हुआ है? वी रिकॉग्नाइज डिफरेंट पीपल बाय द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेशियल फीचर्स, कलर, हाइट, CTC. मीन्स ये सारे फीचर्स से ही हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को पहचान सकते हैं, है ना. किसी पर्सन का कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी पर्सन है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसी तरह से जिस तरह हम लोग पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग मैटर्स में भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं या डिफरेंस को पहचानते हैं. दीज आर, ये जो जितने भी मैंने कैरेक्टर बताए ये सभी कैसे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से, है ना. These are certain, there are certain properties like DNA, fingerprints, etc. मीन्स अगर DNA और फिंगरप्रिंट्स इन सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको बाहर से देख कर ही हम क्या कर सकते हैं, इंसान को पहचान सकते हैं या पर्सन टू पर्सन हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं. विच कैन नॉट बी, मीन्स क्या है, DNA और फिंगरप्रिंट दो ऐसी चीज़ें हैं विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड बट आर वेरी यूनिक. ये बाहर से तो हमें नहीं दिख सकती लेकिन बहुत ही यूनिक होती है, ठीक है. देन सिमिलरली चेंजेस इन मैटर अराउंड अस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैटर के चेंजेस को भी. मीन्स मैटर में जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. आगे आते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक वॉल्यूम, स्टेट, टेम्परेचर, शेप, साइज, कलर, वेट एंड टेक्सचर, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन क्या हो गया, एंड आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सभी को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है. ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई. देन सम चेंजेस ब्रिंग अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेज. मीन्स जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं इनमें जो चेंज आता है, कभी कभी इनमें चेंज भी आ जाता है, ठीक है. जैसे चेंज ऑफ स्टेट अकर ड्यूरिंग मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड सब्लिमेशन. जो स्टेट है मीन्स जैसे कोई सब्सटेंस मान लेते हैं हम, सॉलिड है, ठीक है, अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, एज यू नो. देन द स्टेट अकर्स ड्यूरिंग मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड सब्लिमेशन. इन 4-5 प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. बट द मटेरियल रिमेन्स अनचेंज्ड. हम लोग सिर्फ स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कर देंगे, लिक्विड से हम लोग गैस में कर देंगे, बट मटेरियल अनचेंज रहेगा, मटेरियल वही रहेगा. ऐसा नहीं कि मटेरियल कुछ का कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. देन let us look at a few examples of changes occurring around us. मीन्स हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें से कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं. नंबर फर्स्ट है हमारा, टेक सम आइस इन अ ग्लास टम्बलर एंड कीप इट आउटसाइड. हमने क्या कर दिया है, कुछ आइस पीसेस को हमने एक ग्लास में ले लिया है और उसे बाहर रख दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट स्टार्ट मेल्टिंग, है ना. अगर हम किसी भी आइस पीस को हम लोग फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है. नाउ प्लेस द मिक्सचर ऑफ द आइस एंड वाटर इन द रेफ्रिजरेटर. देन हमने क्या किया है, आइस के मिक्सचर को वाटर में मिक्स कर दिया है एंड इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया है. यू विल नोटिस दैट द वाटर अगेन कन्वर्ट इनटू आइस. मीन्स जो वाटर है फिर से आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. देन दिस चेंज ऑफ आइस मीन्स सॉलिड इनटू वाटर लिक्विड, है ना. वाटर लिक्विड हो गया और सॉलिड हमारा आइस हो गया.
then this change of ice into water and then water back into ice represent a change of state caused by the change of temperature. मीन्स क्या कह रहा है, जो वाटर से आइस बन रही है और आइस से वाटर बननी है, ये किस वजह से है, ये है स्टेट ऑफ मैटर में चेंजमेंट की वजह से। ओके, और भी इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, आप वन बाय वन स्टडी कर लीजिएगा। हम लोग आगे आते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं केमिकल चेंजेस पे हम लोग आ जाते हैं। फिजिकल चेंजेस हम लोग को समझ में आ गया क्या है, केमिकल चेंजेस देखते हैं। देखिए केमिकल चेंज क्या हो जाएगा, जिस तरह हम लोगों ने फिजिकल चेंज पढ़ा है उसी तरह से केमिकल चेंज है, लेकिन कुछ कुछ इसमें डिफरेंसेस है। कौन से डिफरेंसेस है ये देखते हैं। देखिए टेक 2 सिमिलर शीट्स ऑफ पेपर, हमने 2 सिमिलर शीट ले ली हैं पेपर की। कट वन ऑफ देम शीट इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग अ सीजर, ठीक है। इसमें से एक शीट को हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में या स्मॉल पीसेस में काट लिया है। बर्न द अदर शीट ऑफ द पेपर यूजिंग अ मैच स्टिक, और जो हमने सेकंड शीट ली है, सेकंड शीट को हमने मैचेस यानी मैच स्टिक से हम लोगों ने इसे बर्न कर दिया, जला दिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, अ चेंज टेक्स प्लेस इन ईच केस। देखिए या तो हाँ चाहे हम उसे क्या करें, कट करें पेपर को सीजर के थ्रू, या फिर हम लोग पेपर को बर्न कर दें, तो दोनों में ही चेंजेस तो हुए हैं, है ना, दोनों ही केस में, लेकिन दोनों के चेंजेस में भी डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, however the changes are quite different. The paper which was cut into smaller pieces of paper changed its shape. मीन्स क्या हो रहा है, जिस पेपर को हमने काटा है ना, जिस पेपर को हमने कट किया है, तो वो किस तरह चेंज हो गया, उसके सिर्फ और सिर्फ शेप में चेंजमेंट आया है। मीन्स उसका शेप छोटा हो गया बड़े से। बट ईच स्मॉल पीस ऑफ पेपर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल शीट। लेकिन अगर हम लोगों ने शीट को काट दिया है, उसके छोटे छोटे पीस बन गए हैं, बट अभी भी वो पेपर ही है ना, उसकी कोई प्रॉपर्टी से चेंज हुई नहीं है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड द बर्न शीट ऑफ द पेपर टर्न्स इनटू ऐश एंड अ गैस रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बट जो सेकंड शीट थी जिसको हमने बर्न किया था, अब वो शीट नहीं रह गई है ना, वो किस में चेंज हो गई है, राख बन गई, मीन्स ऐश में चेंज हो गई है। और क्या चीज़ रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, मीन्स ये चेंजेस एकदम ही डिफरेंट हो गया है ना। देन क्या है, इन दिस केस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट रिवर्स द चेंज। इस केस में क्या हुआ है, सेकेंड केस में कुछ न्यू चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ ना, तो हमारा एक न्यू सब्सटेंस बन गया या फिर न्यू गैस का फॉर्मेशन हो गया, और इस चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, हम लोग रिवर्स कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। केमिकल चेंजेस में आ जाते हैं, देखिए हाउ डू वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम सॉल्ट किस तरह निकालते हैं, ये भी हमारा एक तरह का चेंज है, ठीक है। तो इस चेंज को हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या लिखा है, सी वाटर इज कलेक्टेड इन द पिट्स मेड फॉर द सी शोर। क्या होता है, वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है ऑन द सी शोर्स, एज वाटर इवोपरेट्स सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द पिट्स। क्या किया जाता है, गड्ढे बनाए जाते हैं पानी को जमा करने के लिए, मीन्स वाटर को स्टोर करने के लिए। जब वाटर स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सी का वाटर कैसा होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है, तो जब क्या कर लिया है, इन वाटर को स्टोर कर लिया है, अब जिसमें जो भी वाटर है पूरा इवापोरेट्स हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द पिट्स। सम मटेरियल्स रिएक्ट विद वाटर टू मेक अ न्यू मटेरियल। और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करके न्यू मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट व्हेन मिक्सड विद वाटर फॉर्म्स अ न्यू मटेरियल कॉन्क्रीट। अगर सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कॉन्क्रीट बनेगा। यू कैन नॉट गेट सीमेंट बैक फ्रॉम द कॉन्क्रीट। लेकिन ये प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है, मीन्स हम इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो चीज़ बन गई वो चीज़ दोबारा उसे हम लोग वापस नहीं बना सकते। देन थॉस इट इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस अ वेरी यूजफुल कंपोनेंट यूज्ड इन द आर्किटेक्चर, फायर प्रूफिंग and medical applications also show a similar change.
मीन्स इसी तरह से जितनी मैंने बताए हैं सारी चेंज ऐसे ही हैं जो कि जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। हैव यू सीन प्लास्टर बट ओवर अ फ्रैक्चर्ड आर्म, आप लोगों ने देखा ही होगा फ्रैक्चर आर्म पर जो प्लास्टर होता है वो भी कैसा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सी वाटर से या सी वाटर से हम लोग सॉल्ट ले सकते हैं या अचीव गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम सॉलिड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ गैस दैट एस्केप एज बबल, कुछ सॉलिड्स क्या करते हैं वाटर से रिएक्ट कर देते हैं और बबल्स के फॉर्म में कुछ गैसेस रिलीज हो जाती हैं। ये सारी केमिकल प्रोसेस के अंदर आती हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, मीन्स फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज देखते हैं, नो न्यू और डिफरेंट सब्सटेंस इज फॉर्म। अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, है ना। कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स पार्टिकल्स अनचेंज्ड, क्या कह रहा है, जो भी सब्सटेंस था उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा था, उस सब्सटेंस में जो जो कंपोनेंट रहेंगे वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेंगे। बट इन द केमिकल चेंज इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यू सब्सटेंस। जब भी केमिकल चेंज होगा तो कोई ना कोई नया सब्सटेंस ज़रूर बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस के थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे रिजल्टिंग सब्सटेंस के नहीं होंगे। दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ टेम्पररी चेंज दैट कैन बी रिवर्स ईजली। ये कैसा है, टेम्पररी चेंज होता है फिजिकल चेंज, इसे हम कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। देन इट इज़ क्या है, इट इज़ अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये चेंज कैसा होता है, परमानेंट होता है, इसे हम बैकली नहीं रिसीव कर सकते। नंबर थर्ड इज नो चेंज अकर्स इन द मास ऑफ द सब्सटेंस हाउएवर अंडरगो द चेंज, मीन्स क्या कह रहा है, जो मास है आपका वो चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है इस पूरे चेंज में जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका मास एज इट इज़ रहेगा। बट मास ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस आइदर में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें मास चेंज होगा ही होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। देन द टोटल मास ऑफ द ऑल रिएक्टेंट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, बट जो मास हमारे रिएक्टेंट का है वो मास प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारे रिएक्टेंट हैं A प्लस बी, कोई A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते हैं, और जो हमारा बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, ओके। देन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में मान लेते हैं रिएक्टेंट का मास दोनों को मिक्स करके A और B को मिक्स करके 5 ग्राम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का भी 5 ग्राम आना चाहिए, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं है कि ये 3 ग्राम था ये 2 ग्राम था, ठीक है, ये दोनों मिक्स होकर 5 हो गए। तो ये भी हो सकता है कि ये 1 हो ये 4 हो, ठीक है, या ये 2 हो या ये 3 हो, ठीक है। तो इस तरह से मीन्स क्या है, टोटल ओवरऑल जो मास है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होता है। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? देन we have seen that when a chemical change takes place new substances are formed. We know very well the process by two or more substances are react from new substances is called chemical changes. मीन्स क्या है, जब भी कोई दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड अ मीन्स ऑफ बाय अ केमिकल इक्वेशन। जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बाय केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया केमिकल चेंज। देखिए अब केमिकल रिएक्शंस कई तरह की होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ लेंगे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही हमें यहाँ पर पढ़ना है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं तो वो सब आप लोगों को पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से पहला है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग क्या है देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस के और जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।